तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है विधायिका। विधायिका को अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विधायिका का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं विधायिका, अब पढ़ेंगे उसके बाद न्यायपालिका, क्योंकि जो सिलेबस है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। विधायिका का काम जो होता है, थोड़ा आराम से बोलना, आराम से गाइस, थोड़ा आराम से। विधायिका का जो काम होता है वो कानून बनाने का काम होता है, जबकि हमने पढ़ा कार्यपालिका का जो काम है वो क्या है, वो है पीछे चला जा भाई, तू यहाँ आगे मत बोल, आगे पीछे चला जा भाई, तू आगे लो, तुम भी चले जाओ पीछे, चलो। या तुम ऐसा करो, तुम दोनों ना यहाँ से ना गायब हो जाओ, सीधा वहीं चले जाओ, जा, चलो जाओ 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 जाओ, भैया से कुछ सवाल पूछ लेना, जा। हाँ ठीक है, कहा था मैं, विधायिका। तो विधायिका का जो बेसिकली काम क्या है, कानून बनाने का काम है, ठीक है, कानून बनाने का काम होता है। जबकि कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना, जबकि न्यायपालिका का काम है उन कानून के अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको न्याय देना। चलिए सबसे पहले हम विधायिका का अर्थ को समझे तो क्या है, जिसका कानून निर्माण, क्या करने का है, सिस्टम है, कानून निर्माण करने की शक्ति होती है। अच्छा, कानून बनता कैसे है, तो हमारे यहाँ पे कानून 2 तरह का बनता है। जिसमें पढ़ोगे, पहला लोकसभा का नाम पता है, उसके बाद आता है राज्यसभा, जिसमें आता है संसद। क्या बोलेंगे, संसद। लोकसभा में आपके पास संसद के सदस्य कितने होते हैं जी मैडम, आप बताइए, आए, हाँ तुम बताइए, कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, कितने सदस्य होते हैं, 545। ये बात है, 545, जिसमें से 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा। तुम सबको नहीं पता, तुम यार 11th में, उन सबको 9वीं में बच्चे हो सब। 2 राष्ट्रपति चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में कुल सदस्य, तू बता भाई, राज्यसभा में टोटल सदस्य, टोटल सदस्य 250 होते हैं, हालांकि 245 होते हैं, 15-17, और जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति उनको चुनेगा जो अपने खेल में, कला में, टैलेंट में खूब विकसित हो, बोल दिया कला, बात समझ में आया। जैसे गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, राष्ट्रपति ने चुन लिया कि वो क्रिकेट खेलने में, मनोज तिवारी गाना गाने में, तो ऐसे लोगों को क्या करता है, सरकार चुन लेता है संसद के रूप में। क्लियर है, आराम से पढ़ा रहा हूं, सुनो। अब उसके बाद ये विधायिका का अर्थ आया, जिसमें कि है संसद है, 2 प्रकार के हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति चयन करते हैं, और राज्यसभा में जिसमें 250 होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति चयन करते हैं। उसके बाद सबसे निचली सभा को लोकसभा कहा जाता है, ऊपरी सभा को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया कि संसद का काम क्या है, संसद हमें बनाया क्या गया। संसद मैंने बताया 2 तरह का है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तुम देखोगे लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, यहाँ पे वाद विवाद होता है। वाद विवाद का मतलब क्या है, जैसे एक कोई कानून बन जाएगा और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए कानून बनाते हैं, जिसका नाम है MSP। क्या नाम है, MSP, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अब मैं कहूं कि इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो होगा 50 रुपए किलो, और किसान कह रहा है कि नहीं, इस प्रोडक्ट का दाम 50 क्यों अच्छा, हमारा फल है, हमारा चीज, हमारा आलू है, तो हम इसको बेचेंगे 80 रुपए किलो। तो कहा देखो चाचा, आलू जो है ना, वो पूरे गांव में ना, पूरे लोग खाना का अधिकार है, तो तुम इतना महंगा बेचोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो सरकार ने बोल दिया कि पहले कि तुम्हारा आलू चाहे कितना भी हो, हम 50 रुपए किलो लेंगे।
चलो 80 रुपए किलो लेंगे, तो सारे बंदे जो आलू उगाने का प्रयास करेगा, क्योंकि 80 रुपए किलो बिकेगा। अच्छा आलू उगाएगा, ज्यादा आलू उगाएगा, है ना, ताकि आलू का क्वालिटी अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। तो सरकार पहले ऐसे करता है, तो कितने लोगों किसानों को लगा कि अच्छा है, कितने लोगों को लगा बेकार है। बात समझ में आ गया? सरकार ने नीति तो इस तरह का दिया, पर किसानों को लगा कि भाई ये तो मेरे लिए गलत है। बात बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि तुमने बना लिया अपना एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनाया कि एक माइक बनाया, अब तुम अपना माइक का दाम रख रखे हो कितना दाम है, आपने दाम रखा है 500 रुपया, ठीक है, पर सरकार कह रहा है कि नहीं, इसको 250 रुपए में बेचना है, ताकि मेरे गांव के जो ग्रामीण जो लोग हैं वो 250 में खरीद लेगा ना, तो वो लोग अब यूट्यूबर बनेंगे, तो बेरोजगारी कम होगा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, 500 का बिकना चाहिए, मेरा माल है। तो तुम देखोगे टाटा का या जियो का सिम आता है, तो आपको 250 रुपए का जब रिचार्ज कराते हो तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं चाचा आप 199 ले लो, तो नहीं कहते हो ना, क्योंकि उद्योगपति जो है वो अपना तय कर चुका है। तो किसानों ने कहा कि जब तुम उसका नहीं कहते हो कि तुम 300 रुपया का, 500 रुपया का, 600 रुपया के, 1000 का रिचार्ज है, तो तुम कम करवा लो, समाज में थोड़ा सा इंटरनेट चला लेगा, तो हमारा चीज है, मैं कितना का बेचूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों के बीच में क्या विवाद हो रहा है, इसी को कह रहा है वाद और विवाद। वाद विवाद किसमें? सरकार में और जनता में। बात समझ में आया? क्लियर है? वाद और विवाद होगा, ये मैंने सारी विवाद बताया, वाद भी बताया। अब आता है नीति निर्माण। संसद में ही नीति कानून, कानून कहां बना था? एमएसपी संसद में बना था। कौन बनाया? लोकसभा। ही हंस दे ले रिंकी आके मामी। चलो देखो बात क्या है। तो बाद में नीति निर्माण का मतलब, नीति निर्माण मतलब कानून बना, कहां बना? लोकसभा में। और एमएसपी कानून बना। दूसरा है लोकतंत्र में। कानून कहां बनता है? संसद में, जहां लोकतंत्र होगा। तीसरा, चौथा, राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है, पॉलिटिकल वाले लोग जो होते हैं वो आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात समझ में आया, इसको कहेंगे संसद का क्या है? कार्य भी है या शक्ति भी है। क्लियर है? अब आता है सरकार के 3 अंग क्या है, मैंने नॉर्मली लिख दिया है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है, हमने पढ़ा विधायिका का काम क्या है? कानून निर्माण करना, अर्थात बनाना। क्या बनाना? कानून। दूसरा है कार्यपालिका, कानून को क्रियान्वय करना, यानी कार्य करना। कानून जो बन गया ना, अब उसको लागू करवाना है समाज में। जैसे इसमें बताया था ना, क्या बताया था हमने? बताया IAS बताया था ना, IRS, IFS। कानून बनाने में क्या आएगा? संसद। संसद भी अभी पढ़ेंगे दूगो कैसे, अभी कानून बनना कैसे भी आगे पढ़ेंगे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, साधारण धन, धन विधेयक, सब अभी पढ़ेंगे। धन विधेयक, साधारण धन विधेयक, संसद, सब अभी पढ़ेंगे। संविधान संशोधन, अब आगे वही पढ़ लेते हैं। लो देखो, तो आज हम समझेंगे क्या कि कानून कैसे बनता है। कानून कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। संसद तो क्या है? पहला है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या है? जो मंत्रियों द्वारा बनता है। किसके द्वारा? थोड़ा मंत्रियों के द्वारा बनाते हैं। चलो इसको हम इसको ये देखो, ये क्या जो है, क्या है? मंत्रियों के द्वारा बनेगा। दूसरा है मंत्रियों द्वारा पेश होगा, जबकि इसमें संसद के अन्य लोगों के द्वारा बनेगा। क्या? अन्य लोगों के। ध्यान रखना क्या है, सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो मंत्री है। मंत्री कौन होते हैं? तो तुमने देखा होगा कि जैसे वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, जंगल मंत्री, फारसी मंत्री, सब मंत्री लोग हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बात को समझना। हमारी एक मैडम है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। वे कानून बनाती है कि आप सब ना
पॉपकॉर्न पे भी ना टैक्स देगा 5 रुपया, और उसमें मसाला वसाला डल गया तो 18% टैक्स लेगा। कानून बना दिया। अब तुम गौर से देखना, निर्मला सीतारमण असल में वो कौन से मंत्री है? वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अब वो बना रही है कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। तो ई जो आया वो कौन सा है? सरकारी विधेयक है। वो निर्मला सीतारमण क्या कहलाई? निर्मला सीतारमण कौन सी मंत्री है? वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला उसका नाम है, सीता उसके मम्मी का नाम है, रमन उसका पापा का नाम है। किस किस को पता था? नहीं पता था? हाँ, तो निर्मला उसका नाम है, उसकी मम्मी का नाम सीता है और उसके पापा का नाम रमन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिंदगी में ना लड़की हो, औरत हो, स्त्री हो, निर्मला सीतारमण की तरह होनी चाहिए, जिसका सौभाग्य मिले उस पिता को कि उसके नाम के पीछे उसका पति का नहीं, उसका पिता का नाम आता है, पिता का है। लोग तो पति का नाम जोड़ता है, सिंपल सी बात है। पर आज की जो है बेटी है वो एक अच्छे टीचर की तलाश कर रहा है, और एक अच्छे टीचर, उसको लगता है सब अच्छे टीचर है, मेरा वाला अच्छा टीचर है, बाकी सब बेकार टीचर है। और जो लड़के हैं वो अच्छे मैडम की तलाश कर रहा है। अब लोग अच्छे मैडम की तलाश करते करते वो ऐसा मैडम के चक्कर में पड़ जाता है कि पूरी जिंदगी भर साइंस का चक्कर लगाता है। बात ध्यान रखना। और साइंस में भी पता है कौन सा? गायनोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, मेरी बात को समझ नहीं आया होगा, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, कुछ दिन पश्चात समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है जो मंत्री द्वारा बन गया, वो भी 3 तरह का है। देखो, पहला आता है धन विधेयक, दूसरा है साधारण धन विधेयक, और दूसरा आता है संविधान संशोधन। कोई कानून बन चुका है तो पहला है धन विधेयक, जो होगा, जो क्या होगा, ज्यादातर संसद में जो सदस्य है वो साइन करेगा तब जाके पास होगा। साधारण में होगा, लोकसभा राज्यसभा पूरा साइन करेगा तब होगा। संविधान संशोधन, कोई कानून बन चुका है, कोई कानून बन चुका है, पर ना अब ना मुझे लगता है ना उसमें ना कुछ चेंज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो बदलाव आना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और उसके बाद आता है संसद में अन्य कोई सदस्य जो पेश करता है वो आएगा साधारण विधेयक लेके, यही वाला, और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक होगा। अब या तो पहले बना है तो उसमें फिर चेंज करेगा। इसमें कौन लोग आते हैं? जैसे एमएलए आते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें सांसद लोग आते हैं। बात समझ में आया क्या चीज है? थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ऊपर पढ़ देते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लो। राज्यसभा शक्ति, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, जिसमें से 12 राष्ट्रपति, है ना, तो बचा 238 जो कि संसद का होगा। इसका क्या होता है? वित्त विधेयक में राज्यसभा में 14 दिन तक विचार कर सकता है। कोई भी कानून बना है तो कितने दिन के लिए विचार करेंगे? 14 दिन के लिए। अगर उसे लग रहा है गड़बड़ है तो फिर वापस भेज दिया जाएगा। कोई भी कानून कब बनेगा? जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा। राष्ट्रपति को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर क्या कर देगा? वापस कर देगा कि जहां ससुरा फिर से बात कर। कहा? संसद में। संसद कहाँ है? वही लोकसभा में, और दूसरा राज्यसभा में। फिर जाके वहीं पे बहस होगा, फिर जाएगा वहां कहेगा फिर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, फिर जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हर बार गड़बड़ बोलता रहेगा, कुछ देखेगा नहीं तो करेगा ही करेगा। अगर देश में आंदोलन छिड़े जा रहा है, कानून बन गया, तब जाके गड़बड़ है, नहीं है तो फिर पास कर देते हैं। संविधान संशोधन शक्तियां है, राज्यसभा के पास संविधान को चेंज करने की शक्तियां हैं। कोई भी कानून लग रहा है बेकार है तो वो परिवर्तन कर सकता है, लोकसभा में है ही। अन्य शक्तियां जैसे चुनाव, महाभियोग। महाभियोग कब होता है? जब लग रहा है राष्ट्रपति अच्छा काम नहीं कर रहा है तो महाभियोग लग सकता है। क्या लग सकता है? महाभियोग। अच्छा, महाभियोग जो होता है कहाँ कहाँ लगता है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो महाभियोग द्वारा पेपर में आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं।
हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, संसद को हटा सकते हैं, संसद में सदस्य को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब महाभियोग क्या होता है, बात को समझना। मान लो कि जैसे ये हमारा जो है सचिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसने क्या किया है कि अपने इस यार को ना, अपने दोस्त को उसने जाके मर्डर मार दिया है और उसके दोस्त के केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो इसने कह रहा है मेरा दोस्त है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, और बेचारे को फांसी लगने वाला था, हाई कोर्ट ने दे रखा था। इसने गया तुरंत कहा इस व्यक्ति को आज फांसी ना दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। कहा किसका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑर्डर है। अब हाई कोर्ट कह रहा है ये तो गलत बात है, तो कह रहा है मेरा दोस्त है, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा 7 दिन तो रुक जा। बहसबाजी चल रहा है। अब उसी में से आ गया कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आया, किस लिए रोके आप बताओ, तो कहेगा ना मेरा दोस्त है इसलिए रोका, तेरे को क्या करना है। तो कहेगा तेरा दोस्त है, तूने तो संविधान का खिलाफ तूने काम किया है, जो कानून बना है तूने उसके खिलाफ बात किया है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति कहेगा कि जितने भी सांसद है सबको बुलाओ और एक चिट्ठी लिखेंगे। वो चिट्ठी लिखा है कि हम इनके न्याय से असंतुष्ट है, 50-250 डाल दिया, कहेगा तू हट, सीट से हट, हटना पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं महाभियोग। बात समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद लोकसभा में भी यही आता है, मेन है। इसमें 550 अधिकतम होते हैं, न्यूनतम 543 होते हैं, 5 वर्ष के कार्यकाल होते हैं, बस यही है। उसके बाद थोड़ा सा देख लो, इसमें है संसदीय वित्तीय समितियां क्या है, लेखा जोखा तैयार करना, देश के लिए कितना खर्चा कहाँ होगा वो हो गया। एक है द्विसदनात्मक राज्य, क्या है द्विसदनात्मक राज्य, समझो द्विसदन। द्विसदन का मतलब समझते हो ना, जहां पे ना 2 स्तर की जो है शासन चलती है, जिसमें पहला है यूपी, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक। यहाँ विधानसभा की शक्तियां, विधायी शक्ति यहाँ पे काफी ज्यादा है। अच्छा तुमने देखा होगा बार बार ना इंडिया, दिल्ली नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिला है, क्या मिलता है, द्विसदन है, पूर्ण राज्य। एक वर्ड आया पूर्ण राज्य, दिल्ली नहीं है। अच्छा पूर्ण राज्य का मतलब क्या होता है, पूरा राज्य। पूरा राज्य कब होता है, जब इस राज्य को ना क्या मिला हो, उसकी पुलिस जो होता है ना उसके अंडर में हो। क्लियर है। तुम देखोगे यूपी पुलिस जो है वो योगी के अंडर में है, बिहार पुलिस है नीतीश कुमार के अंडर में है, पर दिल्ली पुलिस है वो केजरीवाल के अंडर में नहीं है। अब तुम सोचो कि बेचारा मुख्यमंत्री है और वहां बाकी राज्य में जितना भी मुख्यमंत्री सबके पास पुलिस है और इस बंदे के पास पुलिस ही नहीं है। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं है, चलो बताओ। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, दिल्ली में बड़े बड़े नेता आते हैं, जिसके कारण अगर सीएम को अगर दे दिया जाए तो वो अपने हिसाब से पुलिस चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं। तो पुलिस वाले के अगर सीएम के पास होगा और उसके विपक्षी वाला होगा तो कहेगा ना उसके लिए पुलिस चाहिए, तो सेंट्रल पावर में नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, तो पुलिस वाला, माने चलो केजरीवाल है, केजरीवाल कहेगा बीजेपी वाला कोई नेता आ गया तो उसको चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन, तो कहेगा कि जी आप पुलिस भेज दीजिए, 5 को अपना आदमी सुरक्षा देते, कहेगा हम नहीं भेजेंगे, काहे भेजेंगे, अपना गार्ड लगाओ। तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। इसमें जितने भी नेता लोग आते हैं उसके साथ असुरक्षा के साथ खेल हो जाएगा। इसलिए हमारा दिल्ली पुलिस जो है वो कहां पे है, किसके अंडर में, मुझे बताएगा कोई। वो है सेंट्रल के अंडर में, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, केंद्रीय सरकार, पीएम के पास ही होगा इसकी सारी पावर। इसलिए बार बार केजरीवाल तुमने सुना होगा पूर्ण राज्य बनाओ, मेरे पूर्ण राज्य बनाओ। तो सीएम हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, तुमने नाम सुना, सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस वाले खुद का पुलिस खड़ा करता है, वो वर्दी उर्दी पहना उठा के, क्योंकि पुलिस दिया ही नहीं है तो क्या करेगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये दिल्ली को नहीं, दिल्ली के साथ ऐसा हुआ है, दिल्ली के साथ नहीं हुआ है। पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पे सेंट्रल पावर चलता है। जम्मू कश्मीर है, अभी भी सेंट्रल का ज्यादा पावर है वहां पे। आप जाते हो ना जम्मू कश्मीर, कटरा कभी जाओ, वैष्णो देवी, तो आपको पता है सिम नहीं चलता, आप यहाँ वाला सिम नहीं चला सकते वहां पे। कितने को पता है, नहीं पता, आज मैं बता रहा हूँ। जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर करते हो ना तो तुम्हारा सिम का वो बंद हो जाता है, टावर, क्योंकि वहां पे थोड़ा वैसा एरिया है। तो इसलिए कई लोग चाह सकता है कि आतंकवाद को बुला ले, तो तुम जो कॉल में बात करते हो ना वहां की आर्मी सुनती रहती है, इंडियन आर्मी, तुम किससे बात कर रहे हो, तो वही सिम देगा तेरे को, स्टेशन में मिल जाता है 10 50 रुपया में, 2 दिन के लिए वो चलेगा, सिम बंद बंद हो जाएगा वो। तो ऐसा सिस्टम होता है क्योंकि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव है।
थोड़ा सा तुम ऐसे करके इधर उधर देखता रहेगा, देखता पुलिस आ जाएगी, तुरंत आर्मी आ जाएगी, कहेगा क्या देख रहा है, तो कहेगा ना कि वो ऐसे देख रहा था इधर उधर, तो कहेगा चल आगे चल, तो तुम कहोगे कि मैं कटरा आया था वैष्णो देवी से, कहेगा ठीक है आगे चलो, मतलब खड़ा नहीं होना तेरे को। और वो मैंने बता नहीं, वो क्या बोलते हैं वो, नहीं पैराशूट नहीं, वो सॉल नहीं होता, वो सॉल ऐसे ओढ़ रखे होते हैं पूरा, अंदर जो होता है ना राइफल बड़ा वाला, और उसके अंदर वो नहीं होता छर्रा, सारा पूरा छर्रा रोल लोड होता है, बस जैसे ही हटाया कि ये हटाएगा वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फायरिंग होता रहता है हर समय। तो सरकार ने क्या किया, वहां की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में है। बात समझ, कानून कुछ भी बनेगा तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो इसकी क्वेश्चन लिख लो अब, काफी खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी का टेस्ट होगा। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण बताइए। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया 4 चरण बताइए। लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता क्या है, तो बहुत 10वीं वाला क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है। विधायिका या संसद लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वित्त विधेयक व धन गैर विधेयक संसद का कार्य है। बस 5 मिनट नहीं मिलते ना।